अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आई होप सब ठीक ठाक होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो के साथ आ गए हैं। हमारी अप्पी के, हमारी बहन के यहाँ एक ऐसा घटना घटा कि बहुत दर्द भरी वाक़या है। ये अभी कल का ही वाक़या है, लेकिन कल के वाक़ये से हम आपको एक साल पीछे लेके जाना चाहेंगे कि एक साल पहले अभी 21 नवंबर को मेरी अप्पी के 2 बच्चों की शादी हुई, लड़का और लड़की की शादी हुई। तो अल्लाह के फज़ल व करम से 2-3 महीने के बाद 1 महीने के आसपास में बेटी और बहू दोनों की प्रेगनेंसी हुई। प्रेगनेंसी अच्छे से चल रही थी। अब अभी मेरी दमन में रहती हैं, गुजरात के पास में ही है दमन, तो वहाँ रहती हैं और लड़की की शादी हुई यहाँ यूपी में। तो यहाँ से भी मतलब कोई भी प्रॉब्लम होती थी मुझसे पूछा जाता था, कुछ भी, कोई रिपोर्ट, कोई दवा, मेडिसिन, सब कुछ मुझसे ही पूछती थी, मुझसे ही जानकारी लेती थी। और वहाँ अपनी बहू को दिखाती थी, तो वहाँ से भी कोई भी रिपोर्ट होता था तो मुझे दिखाती थी, मेरे पास भेजती थी, सब कुछ उसमें जानकारी लेती थी, कैसे क्या, मतलब जैसे डॉक्टर से ना पूछ पाए जो चीज़, तो मुझसे पूछती थी। कोई भी दवा रहता था मेरे पास भेजती थी कि ये कैसा है, किस चीज़ का है, क्या क्या करता है, मतलब सारी जानकारी पूरे 9 महीने तक। यानी कि मैं यहाँ यूपी में हूँ तो देख रेख तो पूरा अच्छे से होता था। मेरे अप्पी का लड़का था, वो भी पूछा था, वो भी सब कुछ पूछता ही रहता था, क्योंकि हम लोगों की एज में भाई बहन की तरह गैपिंग है, तो वो बाजी ही बोलता है और वो सब कुछ पूछता रहता था। 9वें महीने में भी सब कुछ मुझसे पूछती, मैं बताती, एडवाइस करती, इधर अपनी अप्पी की लड़की को भी एडवाइस करती, उधर उनको भी एडवाइस करती। और मेरी ननद की भी थी प्रेगनेंसी, उनको भी अभी परसों ही लड़की हुई। तो सब मतलब कि आसपास से ही थे, सबको मैं मैनेज करती थी, इनको उठना बैठना सब कुछ मैं बताती। अप्पी मेरी पूछती रहती हर एक चीज़, कैसे उठना बैठना, हर एक चीज़। तो और उनका पहला था कि मतलब कि उनके घर में बहू आई थी नई नई, और पहली प्रेगनेंसी थी, तो बहुत ज़्यादा केयर, पूरा घर केयर करता था और हर एक चीज़ मुझसे पूछती थी। वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी दिखाती थी, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी दिखाती थी, क्योंकि वहाँ दमन में गवर्नमेंट हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, प्राइवेट हॉस्पिटल से भी अच्छा है, क्योंकि वो केंद्र शासित प्रदेश है, तो उसमें बहुत ही फैसिलिटीज़ है, बहुत अच्छा है, तो इसीलिए वहाँ भी दिखाती थी। खाने पीने का भी वहाँ सब एडवाइस करते थे, देते होते थे, तो वहाँ भी दिखाती थी, प्राइवेट भी दिखाती थी। उसके बाद मुझसे भी पूछती थी, तो बल्कि उनका लड़का कहता कि कितनी जगह दिखाओगी, तो कहीं कि मतलब जैसे कहीं से कुछ कमी हो जाए तो यहाँ से पूरा हो जाए, कहीं से कुछ कमी हो जाए तो यहाँ से पूरा हो जाए, तो वो अच्छे से केयर करती थी। चलती फिरती भी थी, सब कुछ ठीक ठाक था, सब था, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं था, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था उनको। सारी प्रेगनेंसी अच्छे से चली। 23 नवंबर को गई हॉस्पिटल, नॉर्मल के लिए ट्राई की, तो वो नहीं हुआ नॉर्मल। डॉक्टर बोली कि हड्डी टाइट है, सी सेक्शन होगा। और बच्चा लगभग 4 किलो का हो गया था, 3 किलो 912 ग्राम का हो गया था, तो नॉर्मल नहीं हो पाया, सी सेक्शन हुआ। सी सेक्शन हो तो गया, लेकिन सब लोग इतना खुश थे, मतलब हेल्दी था, 4 किलो का बच्चा था, बहुत हेल्दी था और खूबसूरत था माशाल्लाह से। सब लोग बहुत खुश थे, बहुत खुश थे। सब लोग एकदम रूटीन सबका अच्छा हो गया था, 1 हफ्ते के अंदर में सबका रूटीन अच्छा हो गया था कि बाहर से आते, कुल हाथ मुँह धुलते, उसके बाद उसको पहले बोले जाते सब लोग, तब जाके उसको रख के फिर खाना पीना खाते, चाहे 10 बजे चाहे 12 बजे, उसको सोता रहता था फिर भी उसको ले लेते थे गोदी में। बच्चे की माँ को भी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश था कि एक बच्चे का, किसी किसी को होता है ना कि बहुत ज़्यादा ख्वाहिश रहता है बच्चे का, कुछ लोग को नहीं होता है जल्दी बच्चे की ख्वाहिश, लेकिन कुछ लोगों को बहुत ही ज़्यादा बच्चे की ख्वाहिश होती है। बच्चा होने के बाद भी जो जो प्रॉब्लम होता था उसको भी मुझसे पूछा जाता था, सब कुछ बताते थे। कि दूसरे दिन उसकी आंखों में आई डिस्चार्ज हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो वो डॉक्टर से बोलकर दवा लिखवाया और फिर आई ड्रॉप लेकर आया, मेरे पास फ़ोटो भेजा, बोला कि बाजी बताओ ये आई ड्रॉप बच्चे के लिए अच्छा है, डाल सकता हूँ। तो मैं बोली कि आई ड्रॉप डाल सकते हो, किस लिए है, और बहुत ज़्यादा आई डिस्चार्ज हो रहा है। तो मैं बोली ड्रॉप मत डालो, बिल्कुल ल्यूक वार्म वाटर लो, स्टेराइल वाटर लो, और उसमें कॉटन बॉल्स डालो, 5 से 6 बॉल्स डालो और उसको डिप करो, निचोड़ो, और उससे हल्का हल्का आईलिड को वाइप कर दो।
2 से 3 बार एक आइस, 2 से 3 बार एक आइस में। तो यही करो, सब ठीक हो जाएगा। आई ड्रॉप की ज़रूरत नहीं है। बच्चा दूध नहीं पी रहा है, बच्चा ये कर रहा है, बच्चा उल्टी कर रहा है, सब कुछ मैं एडवाइस करती थी, यहाँ से सब बताती। माँ का दूध नहीं पी रहा था, उसको मैं बताया कि मिल्क पाउडर ले लो ये वाला, तो उसको ली। अब मेरे पास इतना ज़्यादा मैसेज कर रहे थे और मैं फ़ोन साइलेंट की थी, नहीं देख पाई, तो बैठी थी लेकर, बोली कि जब बाजी बताएंगी तभी पिलाऊंगी। तो फिर बाद में मैं कुछ काम में बिज़ी हो गई थी, तो मैं बाद में देखी और फिर मैं बताई तो पिलाई। मतलब कि दूसरे तीसरे दिन की ये बात है। 7वें दिन बाल निकलवाया गया सर का, इमेज लगा दूंगी। बच्चे के सर का बाल निकलवाया गया, सब खुश थे, अच्छे से उसको सजाया गया, सेहरा वरा पहनाया गया उसको, सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। पूरी बिल्डिंग में मिठाइयाँ बांटी गई, हर एक चीज़ पूरा सब कुछ बढ़िया से हुआ, बहुत खुश थे सब, पूरी फैमिली और पूरे रिलेटिव्स। उसके बाद फिर बच्चे का हाथ पैर ऐसे फोल्ड नहीं हो जाता है, हाथ पैर फोल्ड हो जाता है, एकदम फोल्ड हो जाता है। तो अपनी मुझसे बोली कि हाथ पैर उसका फोल्ड हो जा रहा है, बड़ा टेंशन हो रहा है। तो हम कहे आप तो सब कुछ भूल जाती हो, बच्चा कैसे होता है कैसे नहीं होता है, फोल्ड होता है, सही हो जाएगा। तो कहें कि हाँ उसका कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। भूली नहीं हूँ, सब याद है, लेकिन उसका कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। मैं बोली सही हो जाएगा, वो रैपिंग करो सही हो जाएगा। तो बोली कि वो सैनूर रैपिंग ही नहीं करने देती है, बोलती है अरे नहीं ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, मतलब कि डर, उसको डर लगने लगता है कि कहीं दिक्कत ना हो जाए, कस ना उठे उसी में बच्चा। मैं बोली नहीं रैपिंग करो। तो अभी बताई कि ऐसे बोल रही हैं रैपिंग करने के लिए। तो फिर अपी का लड़का गया दवा लाने, दवा लेकर आया, पर्ची मेरे पास भेजा, बोला कि बाजी ये दवा किस चीज़ का है और टाइम बता दो कि कब कब खाना है। हमें बोली ये दवा ला दो, बाबू के लिए है ये। तो मैं बोली कि ये सब दवा के चक्कर में तुम क्यों पड़ रहे हो, अभी दवा नहीं देना चाहिए बच्चों को, दवा से जितना दूर रहोगे उतना सही रहेगा। तो बोल रहा है कि वही तो मैं बोल रहा हूँ, बताया करो ना अम्मी को और सैनूर को, बताया करो कि बहुत परेशान हो जाते वो लोग, हमेशा बस ये दवा वो दवा करती रहती हैं। हाँ ये कैल्शियम की दवा है, एक दवा 3 टाइम पिलाना, एक दवा 1 टाइम पिलाना है। तो और ना पिलाओ तो बेहतर है। अभी क्या कैल्शियम की कमी हो गई, बच्चे का हाथ पैर दुरुस्त है, बच्चा मोटा तगड़ा है, माँ को अच्छे से मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है, इतना है कि निकाल के फेंकना पड़ रहा है। तो बच्चे को कैल्शियम की कहाँ ज़रूरत पड़ गई। अगर डॉक्टर के पास जाओगे तो वो कुछ ना कुछ तो एडवाइस करेंगे, वो तो लिखेंगे ही ना दवा। तो मैं बोली भैया जब ये 9 महीना मैं वॉइस रिकॉर्ड करके भेजी व्हाट्सएप पे कि जब बच्चा 9 महीना अंदर में रहता है तो हाथ पैर बटोर कर रहता है, समेट कर रहता है, हाथ पैर फैला के नहीं रहता है। और जब बाहर वो आएगा तो कुछ दिन तक हाथ पैर बटुरा रहेगा, तो इससे फैलेगा नहीं। फिर मैं बोली वैसे हंस के कि मैं कुछ ज़्यादा ही बोल देती हूँ बोलते बोलते। तो बोला नहीं अच्छे से समझ में आ गया बाजी, ठीक है। तब मैं बोली इसको जाके वापस कर दो और डायपर वगैरह ले लो। तो बोला कि दवा तो खुल गई है, अब क्या करूँ। मैं बोली कि मैं ये नहीं कह सकती कि पिलाओ, क्योंकि बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है, मैं नहीं कह सकती कि पिलाओ। दवा रखी की रखी रही। रात में बच्चे को दूध पिलाई, 12 से 1 बजे के अंदर में दूध पिलाई। बच्चा दूध पी रहा था, माँ बैठी थी। उसके बाद कुछ देर के बाद उसकी नैपी चेंज की, पैजामा चेंज की उसका, फिर उसको सुला दी। तो बल्कि बच्चे के दादा बोले कि मुझे खिलाने दो उसको, मुझे खिलाने दो। तो कहें कि रुक जा बाद में खिलाना। सब लोग खिलाए भी थोड़ी थोड़ी देर, फिर जाके उसको लेटाए, सोया। फिर 4 बजे आँख खुली तो देखा कि उसकी सांस नहीं चल रही थी। बेटे बहू ने देखा तो सांस नहीं चल रही थी। ला के अप्पी को दिखाया, बोली कि अम्मी देखो इसका हाथ पे जैसे ठंडा हुआ है और चेहरा कुछ काला टाइप में हो गया है। तो अप्पी बोली कि बक ऐसे नहीं बोलो, सही है सब। तो फिर अप्पी का लड़का जल्दी से लेकर गया हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल में डॉक्टर बोले कि जहाँ बच्चा हुआ वहाँ ले जाओ। फिर वहाँ लेके गए तो वहाँ की सारी जांच हो गई, ईसीजी हुआ, सब कुछ हुआ, सब नॉर्मल रिपोर्ट, कुछ भी दिक्कत नहीं, बस सांस रुक गई। 2 दिन हो गया, आज तक सोचते हैं सब लोग कि क्या हुआ था। बच्चा अच्छा खासा मोटा तगड़ा रिष्ट पुष्ट, बच्चे को क्या हो गया।
उसके बाद लेटी थी, मुझे भी कुछ प्रॉब्लम था, तबीयत ख़राब थी, तो अम्मी का फ़ोन आया, बोली कि तबीयत की लड़की का इंतकाल हो गया। मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गई, मतलब कुछ भी नहीं हुआ था, कुछ भी। अभी रात में बात हुआ था, अपी के लड़के से बात हुआ था अभी, कि ऐसे ऐसे, वो दवा भी नहीं पिलाया, बोला हाँ ठीक है कुछ नहीं। सुबह ऐसे हो गया, मैं कुछ देर तक बिल्कुल शॉक्ड हूँ। फिर इधर मेरी ननद को भी लड़की हुई थी उसी दिन, तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। फिर ऐसे मैं सोच रही हूँ क्या करूँ, अपी के पास फ़ोन लगा रही हूँ, फ़ोन नहीं रिसीव हो रहा है, अपी के लड़के के पास फ़ोन लगा रही हूँ, फ़ोन नहीं रिसीव हो रहा है। फिर मैं सोची लाओ व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दूँ। फिर सोची लाओ अपी की लड़की से बात कर लूँ, जो मेरे आसपास में है, थोड़ी दूर पे मतलब क्या 40-50 किलोमीटर की दूरी पे है, यही गांव में। तो मैं बोली कि लाओ देखूँ, उससे बात करूँ, उसको पता है। तो मैं फ़ोन करी उसके पास, तो वो नॉर्मली बोल रही है। तो मैं बोली कि अम्मी से बात हुई थी, बोली हाँ क्या हुआ। मैं बोली कुछ नहीं, ठीक है। आयशा है? तो बोली कि हाँ। तो मैं उससे बात की, उस मतलब कि मेरी अपी की छोटी लड़की को भी बड़ी लड़की के पास छोड़ दिए थे, क्योंकि उसका कंडीशन थोड़ा गड़बड़ था, कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी थी। और उनके घर में भी उनकी ननद को लड़की हुई थी, उनकी ननद को डिलीवरी हुई थी, तो संभालने वाला कोई नहीं था, इसलिए अपनी छोटी लड़की को अपने भेज दी थी। मतलब कि दमन से आई थी गाँव, शादी वगैरह भी था, और ऐसे बहन के यहाँ रह रही। तो कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी थी, तो इसीलिए संभाल ली थी। तो मैं उससे बात की, तो वो भी ऐसे नॉर्मली बोल रही है। तो मैं कट कर दी फ़ोन। मैं बोली अल्लाह का शुक्र है कि मैं स्टेटस नहीं लगाई। मैं तुरंत, मेरा दिमाग काम किया कि हाँ इसको नहीं पता होगा, क्योंकि उसकी कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी है। उस मतलब पूरा मेडिसिन से ही उसकी पूरा 9 मंथ बीत गया, मेडिसिन से ही। तो और कल का ही उसका डेट, कल घर में इतना बड़ा हादसा, वो कल का ही उसका डेट है डिलीवरी का, सी सेक्शन से। तो मैं बोली सब ठीक है, अब कैसे, मतलब पूरा घर इतना कहे फ़ोन में कि जैसे लग रहा कहर टूट गया घर में, सब इतना चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, मतलब बगैर उसके किसी को नींद ही नहीं आता था। 9 दिन में इतना ज़्यादा आदी हो गए थे, इतना ज़्यादा। 9वें दिन उसका इंतकाल हुआ। तो फिर मैं फ़ोन कट कर दी। तब फिर वो थोड़ी देर के बाद फ़ोन की, बोली कि बाजी क्या हुआ, अम्मी से बात हुई आपकी, बाबू की तबीयत ख़राब है? तो मैं बोली कि हाँ ख़राब है हाँ। तो बोली कि क्या हुआ बाजी, बताओ ना सही से, सब ठीक है ना? मैं बोली हाँ ठीक है। तो बोली कि आईसीयू में रखा हुआ है बाबू। मैं बोली हाँ आईसीयू में रखा, जो जो पूछ रही है वो वही मैं रिप्लाई कर रही हूँ। तो बोली कि बाजी कुछ बात हुई अम्मी से, कि क्या हुआ है बाबू को, कुछ पता चला? तो मैं बोली हाँ रिपोर्ट विपोर्ट सब ठीक है, सब ठीक है, तुम परेशान मत हो, टेंशन मत लो, दिमाग मत चढ़ाओ, बहुत दिमाग चढ़ाती हो तुम, सही है, सब ठीक है, बस अल्लाह से दुआ करो, सब बेहतर होगा, जो होगा बेहतर होगा। तो यही मैं बोली। तो बोली ठीक है बाजी, कोई बात नहीं कर रहा है ना मुझसे, इसीलिए मुझे थोड़ा टेंशन हो गया था। मैं बोली हाँ इसीलिए कोई बात नहीं कर रहा कि तुमको टेंशन हो जाता है, दिमाग चढ़ा लेती है। आज तुम्हारा डेट है, और अच्छे से खाओ पियो, दिल दिमाग अपना अच्छा किए रहो, जाओ। गई, सुबह इंतकाल हुआ, शाम तक बेटी के यहाँ लड़का हुआ। अब मतलब कि बेटी का कंडीशन ज़्यादा ख़राब है, इसके लिए सब लोग सोच रहे थे बच्चा हो जाए, लड़का हुआ। अब बताओ कि एक लड़के के जाने का गम मनाएं या एक लड़के के आने का खुशी मनाएं। वहाँ बिल्डिंग में मिठाइयाँ बांट रहे थे, तो सब लोग कह रहे थे कि ये भतीजे का है कि भांजे का है। तो अप्पी का छोटा वाला लड़का बोला कि भतीजे का है, भाई के लड़के का है, जब अप्पी को होगा तो फिर से बांटेंगे। तो सब लोग खुश रहते कि बताओ इनके घर में शादी भी साथ में किया, और साथ में बच्चे भी आ रहे हैं, दोनों घर में बच्चे आ रहे हैं। बहुत खुश थी। अब वही अप्पी मेरी कहती हैं कि खुशियाँ मनाऊँ कि गम मनाऊँ। अब मैं उस बहू को कैसे क्या करूँ, कि उस बच्चे का कैसे नाम मैं लूँ, उसको कितना तकलीफ़ होगा, कितना दर्द होगा।
हॉस्पिटल में थी तो हॉस्पिटल में कुछ कंडीशन था कुछ लोगों का कि बच्चे को लोग थी तो उसको प्रॉब्लम, डॉक्टर बोली तेरे बच्चे को प्रॉब्लम है, तुम जाओ और इसको आईसीयू में रखना पड़ेगा, तो एक दिन के लिए आईसीयू में रखना पड़ेगा। तो अपी की बहू बोली कि अम्मी ये एक दिन अपने बच्चे के बिना कैसे रहेगी। तो बोली हाँ इसीलिए तो मैं पीछे पड़ती थी कि ये खाओ वो खाओ, कि अच्छे से खाया पिया जाता है ताकि बच्चा सही हो। तो बोली हाँ सही बात, बिना बच्चे का कैसे एक दिन रहेगी। मतलब उसको बच्चे की बहुत ज़्यादा चाहत थी और ऐसा हो गया। पूरा घर इतना अभी तक रो रहा है। बस मैं यही दुआ करूँगी अल्लाह सब्र दे, अल्लाह सब्र दे और अल्लाह ताला जल्दी से फिर से उस घर में खुशियाँ अता करे, मौला खुशियाँ अता करे। अगर ये वीडियो शैनूर देख रही है तो मैं तुमको यही समझाना चाहूँगी कि परेशान मत हो, आप 6 महीने के बाद फिर से कंसीव कर सकती हो, आपके घर में वो खुशियाँ फिर से आएगी। और मतलब कोई भी कॉम्प्लिकेशन तुमको नहीं है, तुम्हारा बॉडी बिल्कुल ठीक है, सही है, अच्छा है। बस तुम्हारा ऑपरेशन इसीलिए हुआ कि तुम्हारी हड्डी टाइट थी, यानी हड्डी टाइट का मतलब ये होता है, यानी पेल्विक बोन जो होता है फीमेल का 4 टाइप्स का होता है। एक गायनोकॉइड, एंड्रॉइड, एंथ्रोपॉइड और प्लेटाइप्लॉइड। तो जो गायनोकॉइड होता है और एंथ्रोपॉइड होता है इसमें नॉर्मल डिलीवरी होती है, यानी कि गायनोकॉइड जो होता है इसमें ईजिली नॉर्मल डिलीवरी होती है। ये सर्कल शेप का होता है, इसमें ईजिली नॉर्मल डिलीवरी होती है। जो एंथ्रोपॉइड होता है वो ओवल शेप का होता है, थोड़ा सा सकरा होता है लेकिन हो जाता है इसमें भी नॉर्मल डिलीवरी। लेकिन जो एंड्रॉइड और प्लेटैप्लॉइड बोन्स होता है, पेल्विक बोन, तो उसमें नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है, इसमें सी सेक्शन ही होता है। तो ये कोई हेल्थ कंडीशन नहीं है, ये बोन्स का बनावटी है, ये बोन्स की बनावट है, ये हड्डियों की बनावट है, यानी पेड़ की हड्डी जैसे बनी रहती है। तो आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं था, आपकी बॉडी बिल्कुल ठीक थी, सारा सब कुछ सही था। तो आप 6 महीने के बाद 7वें 8वें महीने से आप फिर से कंसीव कर सकती हैं। जब आपका बॉडी रिकवर हो जाएगा, आप अपना माइंड फ्रेश करो, अपना दिल दिमाग सही करो, अच्छे से खाओ पियो सब कुछ करो, अपनी बॉडी रिकवर। 6 महीने लग जाते हैं हॉर्मोन्स को ठीक होने में। और जो मतलब कि फीमेल की बॉडी से बच्चे के अंदर में जो जाता है सारा रिक्वायरमेंट बच्चे का रहता है, जैसे वाइटमिन्स, प्रोटीन, मिनरल्स, कैल्शियम, आयरन, सब कुछ जो जाता है बच्चे के अंदर में। तो फीमेल को रिकवर होने में, हॉर्मोन्स को रिकवर होने में 6 मंथ तक लग जाते हैं। जब बच्चा मौजूद रहता है तो उसके 1 साल बाद या 18 महीने के बाद प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं सी सेक्शन में। लेकिन जब नहीं है तो आप 7वें महीने पे भी कंसीव कर सकती हो, आपका हेल्थ कंडीशन बिल्कुल ठीक है। अगर हेल्थ कंडीशन गड़बड़ रहता है तो उसमें कंसीव करने के लिए थोड़ा लेट करते हैं, एडवाइस करते हैं डॉक्टर, थोड़ा गैपिंग लेते हैं जिससे आपकी बॉडी अच्छे से रिकवर हो जाए, जिससे आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो, ना आपको प्रॉब्लम हो। तो आप परेशान मत होइए, आपकी बॉडी बिल्कुल ठीक ठाक है, आप बिल्कुल सही हो, आपको कोई हेल्थ कंडीशन नहीं हुआ है। मैंने सारा रिपोर्ट देखा है, हमेशा से पूरी प्रेगनेंसी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो आप 6 महीने के बाद 7वें 8वें 9वें महीने में आप कंसीव कर सकती हैं, जैसे जितना जल्दी आप अपनी बॉडी को रिकवर कर लें उतना ही सही है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद था कि मैं अपने व्यूअर को भी ये चीज़ बता सकूं कि ऐसे ऐसे हुआ है। और मैं डायरेक्टली नहीं बता पा रही हूँ, अपनी अप्पी की बहू को सब कुछ नहीं समझा पा रही हूँ, मैं इनडायरेक्ट ही समझा दूँ, क्योंकि थोड़ा सा इशारा मुझे मिला था कि फिर से कैसे हो सकता है। और कुछ लोग सोचेंगे कि ये कंटेंट मिल गया, लेकिन नहीं, ये कंटेंट नहीं मिला। ये मुझसे कुछ पूछा गया कि हमें अच्छे से गाइड करो कि हम कब से फिर से ऐसे कर सकते हैं और एक हमारे घर में फिर से खुशियाँ कब आ सकती है। तो मैंने सोचा ला वीडियो के थ्रू हम बताएं, क्योंकि डायरेक्टली ऐसे बताना, सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं होता है। तो मैं यही कहूँगी कि बस खान पान पे अपने ध्यान दो, अपने खान पान पे ध्यान दो, अच्छे से खाओ पियो, दिमाग फ्रेश करो, आपकी बॉडी अच्छे से रिकवर होगी
और बहुत जल्द आपके घर में खुशियाँ फिर से आएगी, तो आप परेशान मत हो। अफसोस तो इस बात की है कि उस 2 बेटियां गांव में है, वो शक्ल भी नहीं देख पाए उस बच्चे की। छोटी वाली लड़की जो है वो घर में छुप छुप के रो रही थी, कहीं कोने में रो रही थी, कहीं छत पे जाके रो रही थी, कि बड़ी बहन के सामने नहीं रो रही थी कि इसका कंडीशन गड़बड़ है और आज इसका डेट है। बताओ कि दर्द मिले और रो न पाए, ऐसा कंडीशन। फिर जब गई अपनी बहन के साथ गई हॉस्पिटल, और ओटी में जब बहन को लिया गया, वो इतना तेज तेज चिल्ला के रोने लगी बाहर जाके कि बहुत दर्द है, बहुत दर्द का कंडीशन है। ऐसा लगता है कि कहर टूट गया। बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, एकदम मतलब यकीन ही नहीं होता कि इतना अच्छा खासा बच्चा, कुछ भी नहीं हुआ था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। अभी तक उस लड़की को नहीं पता चला। मेरी अप्पी की जो लड़की को डिलीवरी हुई अभी कल ही शाम को, उसको भी नहीं पता चला कि हमारे घर में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, उसको कुछ भी नहीं पता। लेकिन उसको जैसे शक सा हो गया है, और वो बार बार कहती है मैं बाबू का सपना देख रही हूँ, बार बार यही बात करती है कि मैं बाबू का सपना देख रही हूँ, मुझे बाबू को दिखा दो। वीडियो कॉल करती बोलती बाबू को दिखा दो, मुझे सपने आ रहे हैं। तो बहाना किया जाता, टाला जाता बात। मैं भी वीडियो नहीं बनाती, लेकिन अप्पी के लड़के ने स्टेटस डाला, मतलब कुछ बताया अपने बारे में, तो मैं सोची कि लाओ बनाए देती हूँ। तो फ्रेंड्स, क्या किया जाए, अल्लाह की रज़ा में सब राज़ी हैं। बस अल्लाह ताला उनके घर में दोबारा खुशियाँ दिखा दें, अल्लाह उनको सब्र दे, उनकी परेशानियाँ दूर करें। अल्लाह हाफिज़।